हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी स्मार्ट रामगढ़। तो आज ये है आपका टॉपिक 2 यानी कि पार्ट 2 हिस्ट्री इतिहास का। हम एक पूरा सीक्वेंस में वीडियो डालेंगे जिसके बाद आपको लूसेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी क्वेश्चन है इतना कर लीजिए। इतना आप कर लीजिएगा तो 99% चांस है कि क्वेश्चन इसी में से आना है और इतना ही करके जाना है। ठीक है, लूसेंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लूसेंट में बहुत लेंदी है, आप पढ़ते रह जाइएगा, याद होगा, भूलिएगा, फिर याद करिएगा, फिर भूलिएगा। इससे बढ़िया है कि इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिए, याद भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। तो पहला टॉपिक जो था मोहनजोदड़ो पे वो खत्म हो गया है। दूसरा है आपका टॉपिक वैदिक संस्कृति, कब से कब तक, 1500 BC से लेके 600 BC तक। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 1 इसका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? मतलब कि ये जो काल चला था कब से कब तक चला था? 1500 BC से 1000 BC, 1000 BC से 600 BC, 600 BC से 200 BC या फिर 800 BC से 100 BC। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1 का ए। ये आपका जो काल चला था वो 1500 BC से लेके 1000 BC तक चला था। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आर्या शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्या का मतलब क्या होता है? आप लोग खूब सुने होंगे, आर्यंस थे, आर्या थे, नॉर्थ इंडिया से आए थे। इसका मतलब क्या होता है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुल, पुरोहित या फिर विद्वान। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा श्रेष्ठ। श्रेष्ठ या कुल मतलब सबसे बेस्ट था, बेस्ट एंड बेस्ट, सुप्रीम पावर जिसको बोलते हैं, वो थे आर्यंस। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 3 में है क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? मतलब कि जो एक क्रॉप है वो कौन सा वैदिक काल के लोगों को नहीं पता था? किसके बारे में? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा तंबाकू। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2020 में, मतलब जो 2019 में जिसका फॉर्म फिल हुआ था, इसी साल ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो तंबाकू ऐसा चीज था जिसके बारे में वैदिक काल में किसी को पता नहीं था। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? मतलब किस वेद में युगों के बारे में बताया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद है, चारों वेदों में बताया गया था। तो किसमें वैदिक युग के बारे में बताया गया? तो क्या हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपको वैदिक युग के बारे में बताया गया है। आइए आगे देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये, एसएससी सीजीएल 2019 में आया भी हुआ है। तो वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 1 और 4। तो वेदों की संख्या तो आप लोग को भी पता होगा कितनी है, 4 है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मतलब कि इंपॉर्टेंट उनका एग्रीकल्चर या फिर ऑक्यूपेशन मान लीजिए। कौन सा उनके लिए ऑक्यूपेशन सबसे बढ़िया था, जो ज्यादा वो लोग मुख्य रूप से किया करते थे? पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय या कृषि? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पशुपालन। पशुपालन में उन लोगों का बहुत ज्यादा दिलचस्पी था और सबसे ज्यादा भी वो लोग यही करते थे। तो इस चीज को याद रखिएगा, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी सीपीओ में आया हुआ है और इस बार भी रिपीट होने का पूरा आसार है। ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद? तो ये किसमें था आपका? सामवेद में आपको संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? सबसे पहले कौन आया? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेलुकस? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मनु। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है कृष्णा भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ। कृष्णा भक्ति को लेकर बहुत सारा ग्रंथ बना, लेकिन सबसे पहला और वन ऑफ द बढ़िया ग्रंथ कौन सा था कृष्णा को लेकर? श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत, गीत गोविंद और कृष्ण लीला। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर श्रीमद् भागवत गीता। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार हुआ है? तो शूद्र जो है उसका उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के
कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10वें में। 10वें में और यहाँ पे शूद्र का उल्लेख किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पुराणों की संख्या कितनी है? इससे पहले आपका क्या था? वेद की संख्या था। ये क्या चीज है? पुराण है। तो पुराण का संख्या कितना है? 18, 19, 20, 21। तो इसका भी आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरादर शब्द का प्रयोग किया गया है? कोई देवता थे, उनका नाम के आगे पुरादर का प्रयोग किया गया है। तो वो कौन से देवता थे? इंद्र थे, अग्नि, वरुण या फिर सोम? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र। इंद्र देवता के लिए वो लोग पुरंदर का यूज किया करते थे। आइए आगे देखते हैं। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? आर्य जब नॉर्थ इंडिया ऊपर से आए थे तो सबसे पहले कहाँ बसे थे? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या जम्मू एंड कश्मीर? तो कहाँ बसे थे? पंजाब में बसे थे। तो इस चीज को याद रखिएगा। रेलवे का जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है आपका, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सांस को संप्रीत है? तो कौन सा संप्रीत है आपका? 10वां। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? मतलब भू लैंड टैक्स कितना था उस समय? उस समय भी टैक्स लगता था, और कितना लगता था टैक्स? 1/3, 1/6, 1/8 या 1/19? तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर 1/6। तो इसको याद रखिएगा। देखते हैं आगे। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? रेलवे एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग? तो यहाँ पे आंसर क्या चीज हो जाएगा आपका? ब्राह्मण युग से ये 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व जुड़ा हुआ है। आइए आगे देखते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र हम लोग किस पुस्तक से लिए हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या फिर भगवत गीता? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या चीज हो जाएगा? ऋग्वेद। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में आया हुआ, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला देखते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? मतलब योग किसके द्वारा शुरू किया गया? योगा जमीनी, शंकराचार्य, गौतम या पतंजलि? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या चीज हो जाएगा? पतंजलि। ऑप्शन नंबर डी। तो इसको याद रखिएगा, पतंजलि ने योग को शुरू किया था। आइए देखते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता एक पुस्तक है, इसमें किसके बारे में बताया गया है? अर्थशास्त्र, राजनीति, धर्म या चिकित्सा? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा चिकित्सा। चिकित्सा के बारे में इस बुक में चरक संहिता में बताया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। मतलब उस समय कैसा शासन होता था? जो भी शासन करता था उसका शासन करने का स्टाइल कैसा था? गणतंत्र था, प्रजातंत्र था, निरकुश था या फिर राजतंत्र था? तो उस समय भी क्या चलता था आपका? गणतंत्र चलता था। सभी को बोलने का आजादी था। आइए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। मतलब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना है। सबसे प्राचीन वेद सबको पता है, बस आपको कमेंट करना आंसर। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो कोशिश करिएगा सब लोग इसका आंसर देने का। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। और कोशिश करिए कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों इसे देख पाए और इसका लाभ उठा पाए। आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग के सपोर्ट का बहुत जरूरत है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।